Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे. Welcome to the channel Gleaming Grammar. If you are watching this video and you haven't subscribed the channel yet, then I would say it's really unfair. Kindly subscribe the channel को subscribe करें, वीडियो को like करें and yes, don't forget to hit the bell icon so that you will get all the notifications immediately. So one more time, welcome back to the channel and let's start today's topic. So dear friends, as you know that we have already covered or discussed an important topic, tenses, right? अगर अभी तक आपने tenses की वीडियो नहीं देखी है, so in the end of this video I'm gonna put the link, so kindly do watch the video of tenses क्योंकि tenses एक बहुत ही imperative part होते हैं इंग्लिश का और टेंसेस से ही आगे बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर भी करने होंगे एंड टेंसेस आर द बेसिक थिंग्स. आपने भी देखा होगा वेदर यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड और फ्रॉम UP बोर्ड और फ्रॉम एनी अदर स्टेट बोर्ड, तो टेंसेस जो है वो हम 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और 8 से, राइट? बिकॉज वो एक बहुत ही लेंदी टॉपिक होता है. बट डोंट वरी, मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी मैनर में डिस्कस किया है. सो डोंट फियर बिकॉज यू आर हियर. एंड लेट्स सी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो टेंसेस की तो बात अब हो गई यहाँ पर. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो को रिलेटेड फ्रॉम टेंसेस. सिंस और फॉर, ये दो प्रपोजिशंस हैं. किस टेंस में यूज़ होती हैं? काइंडली ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. जिन्होंने टेंसेस की वीडियो देख ली होगी और जिनको काफ़ी साउंड नॉलेज है टेंसेस की, वो बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि सिंस और फॉर किन टेंसेस में यूज़ हम करते हैं. क्लियर? सो ऑल द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं. नाउ हालांकि ये सिर्फ दो प्रपोजिशन है सिंस और फॉर जिनका यूज़ होता है, बट लेट मी टेल यू कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है. कई बार बहुत ही जो एस और ख़ुद को बहुत मास्टर समझते हैं वो भी इस टॉपिक में मैंने कंफ्यूज होते हुए उनको देखा है. सो दैट्स वाई आई थॉट कि ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ऐसा ना हो कि इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपके तो PYQ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं PNB के, बट आई जस्ट सॉ द SSC बुक, तो उसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है. सो आई डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. ऑल राइट, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है. काइंडली रीड बोथ द एग्जाम्पल्स वन बाय वन. दो दे आर सेम, ओनली द प्रपोजिशन इज डिफरेंट. ओके, so in the first statement it is mentioned that I have been watching videos on Gleaming Grammar channel for January 2024. Now it's very important. अगर हम कोई भी live example लेते हैं which is related to our life or which is related to the present scenario, तो उस example को हम बहुत easily correlate कर लेते हैं. बहुत easily हम समझ जाते हैं. तो I being a language teacher, I love to pick up all those examples which are related to the real scenario. तो आप ही की बात करते हैं. चलिए यहाँ पर अगर आपने ग्लीमिंग ग्रामर चैनल पर वीडियोस देखना स्टार्ट किया जनवरी 2024 से, ओके, और अभी प्रेजेंट में भी आप वो एक्शन कर रहे हैं, तो यानी कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ था? जनवरी 2024 हैज़ गॉन, जा चुका है, राइट? तो यानी कि एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फाइन. अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस में बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ प्रपोजिशन अलग यूज़ हुई है. इसमें दिया हुआ है फॉर जनवरी 2024 और सेकंड वाले सेंटेंस में दिया हुआ है सिंस जनवरी 2024. क्लियर? दैट मीन्स कि इसमें से एक सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. ऑल राइट, क्योंकि दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम सिंस एंड फॉर की बात कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यानी कि एक गलत है. तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, जैसे कि जनवरी 2024 आप देखिए, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि एक्शन किस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ. ऑल राइट, तो हम यूज़ करेंगे सिंस का. और जब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, लाइक फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, कितने लंबे समय से कोई एक्शन चल रहा है, राइट, तो हम बात करते हैं फॉर की. चलिए इन चीज़ों को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट? सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, डोंट गो एनीवेयर. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स हेयर, राइट, एंड सी सम कीवर्ड्स ऑल्सो, जिनसे आपको बहुत ही अच्छे से ये छोटा सा टॉपिक बहुत ही ईजीली क्लियर हो जाएगा. तो एज आई टोल्ड यू कि सिंस का हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट? जैसे कि कोई एक्शन आपने स्टार्ट किया किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ओके, और आप मेंशन कर रहे हैं, यू आर मेंशनिंग इट दैट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि यस्टरडे 5 o'clock 1 जनवरी 2000, ये पॉइंट ऑफ टाइम्स हैं.
तो हम बात करते हैं सिंस की। आप इसको हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अगर सेंटेंस में ये मेंशन है कि कब से काम शुरू हुआ, कब से काम शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से, राइट। एक्शन जो है वो स्टार्ट कब से हुआ, किस मोमेंट से हुआ, किस पॉइंट से हुआ, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि कितने समय से, यानी कि कितने समय से कोई काम चल रहा है, लाइक 20 सेकेंड से चल रहा है, लाइक मैं अभी कह सकती हूँ कि 10 मिनट से चल रहा है, 5 मिनट से, आई हैव बीन डिस्कसिंग द प्रपोजिशन सिंस एंड फॉर 5 मिनट्स। तो फॉर 5 मिनट्स मैंने कहा, क्यों? क्योंकि मैं आपको ड्यूरेशन बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम बताऊँ कि मैंने इतने बजे से स्टार्ट किया ये टॉपिक, तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करती? टाइम, सिंस का, प्रपोजिशन सिंस का। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपका कोई असाइनमेंट है, आपके बैंक मैनेजर ने या आपका कोई भी सीनियर है उसने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं 5 बजे से। सो व्हाट विल यू से? सिंस 5 o'clock आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 5 o'clock। क्योंकि यहाँ पर आप बताना चाह रहे हैं कि जो एक्शन है वो कब से हो रहा है, कब से हो रहा है, राइट। 5 o'clock से हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर मोमेंट है, राइट, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया। लेकिन अगर आप ये ना कहना चाहें, यानी कि अभी 5:30 हो रहा है, राइट, तो आप ये नहीं बताना चाहते कि 5 o'clock से टाइम मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया या फिर मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ 5 बजे से। आप बताना चाहते हैं कि कितनी देर से आप कर रहे हैं। भाई मुझे तो 30 मिनट्स हो चुकी हैं, 30 मिनट्स आई हैव स्पेंट। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 30 मिनट्स। ऑल राइट। चलिए अब फटाफट से हम एक बार कीवर्ड्स देखेंगे। जैसे कि यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, ओके। शी हैज़ बीन मेकिंग अ न्यू ड्रेस और शी हैज़ बीन राइटिंग अ पोअम सिंस यस्टरडे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 5 o'clock अभी हमने डिस्कस किया, ओके। माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1 जनवरी 2024। तो अगेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई, कब से रह रही है, राइट। और अगर हम बात करते यहीं पर कि कितने दिनों से रह रही है, ड्यूरेशन की बात करते, तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज़ करते? फॉर मंथ्स, फॉर 5 months, फॉर 6 months। ऑल राइट। तो अगर आपको दिखते हैं कीवर्ड चाइल्डहुड, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो आप किसका यूज़ करेंगे? सिंस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई भी पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देता है, जैसे कि हम एक सबसे माइन्यूट टाइमिंग से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट से, सेकंड्स की बात अगर होगी, मिनट्स की, आवर्स की यानी कि घंटों की, डेज की, वीक्स की, मंथ्स की, ईयर्स की, और इसके बीच में मैंने अभी डेकेड्स नहीं मेंशन किया। अगर डेकेड्स है यानी कि जिसको हम बोलते हैं 10 पीरियड्स, ईयर ऑफ टाइमिंग ऑफ 10 years, तो वो भी आप यहीं पर फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर प्रपोजिशन का। और सेंचुरीज़ की, तो ये ड्यूरेशन हो गई है, यानी कि कितने समय से कोई एक्शन चल रहा है, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत ही ईजिली कि कब आपको सिंस लगाना है और कब आपको फॉर लगाना है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू माय डियर फ्रेंड्स कि ये टॉपिक जितना छोटा है इसकी इम्पोर्टेंस उतनी कम नहीं है। ऑल राइट, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, प्रपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैंने पजल होते हुए देखा है मास्टर्स को भी। तो काइंडली डू सम क्वेश्चंस विद मी, डोंट गो जस्ट गो कि ये तो क्लियर हो गया फटाफट से, ये तो 5 मिनट का टॉपिक था, हो गया, चलिए लेट्स गो। नो, सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर रहे हो, और ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर रहे हो तो आप अपने ब्रेन को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस नहीं दे रहे हो। एंड वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप चाहे तो वीडियो थोड़ा सा स्किप करके देख रहे हैं, इट्स ओके, बट प्रैक्टिस हमेशा करिए, डोंट स्किप द प्रैक्टिस। ऑल राइट। अच्छा, इसी बीच में आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। मीनवाइल आप एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए और जिनको फिल करना है वो यहाँ पे ब्लैंक कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। दैट आई एम गेटिंग मैसेजेस इन द कमेंट बॉक्स की कुछ हमारे साथी हैं जिनको कॉन्स्टेंटली कुछ क्वेरीज हैं, तो वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। दैट दे आर सेइंग दैट कुछ स्पेशल क्लासेस रन कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है, स्पेशल क्लासेस नहीं है। वॉट एवर इज़ आई एम गिविंग, इट इज़ ऑल फ्री एंड इट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन माई चैनल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेपरेट क्लासेस या कोई पेड क्लासेस मैं रन कर रही हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है न्यू बैच फॉर 2025 से। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी न्यू रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यानी कि जो भी हमने पेपर एनालिसिस किया था, मैंने आप ही के साथ पेपर एनालिसिस किया था फर्स्ट वीडियो में, ओरिएंटेशन वीडियो में, तो उसी बेसिस पे जो हमने
एनालिस किया था, उसी एनालाइज करने के बाद हम वीडियोस बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर फिर भी आपके साथियों को नहीं मिल रही है तो काइंडली शेयर द लिंक्स, और उसके साथ साथ मैं भी कमेंट बॉक्स में एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पुटिंग ऑल द लिंक्स ऑफ द न्यू वीडियोस। और इसीलिए मैं बार बार बिगनिंग में ही बोलती हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। माना कि आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम कम है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि हाँ नोटिफिकेशन आया था, तो चलो जब भी मैं फ्री हूँ, रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, बस में हूँ या घर पर हूँ, फ्री हूँ, तो रादर देन स्क्रॉलिंग द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो भी देख लेता हूँ। ओके, सो अभी काफ़ी हो गया है, नाउ कम बैक टू द टॉपिक। तो हमें ब्लैंक्स में फिल करना है अगेन प्रपोजिशन जो अप्रोप्रिएट है, सिंस या फॉर। तो हमारा जो फर्स्ट है ब्लैंक दैट इज डैश 5 years। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अगेन यू विल सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 5 years। अब ये जो 5 years है, आप मुझे बताइए 5 years से वो यहाँ पर काम कर रही है 5 years से, राइट तो ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है? ड्यूरेशन की बात यहाँ पर हो रही है ना। 5 years ड्यूरेशन हो गया, कितने समय से काम कर रही है, राइट कब से नहीं, कितने समय से, राइट तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यस, आई थिंक अभी तक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, फॉर होगा। नेक्स्ट इज यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो डैश 6 o'clock। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 6 बजे घर पहुंचे और आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? दैट I have been watching this video और you have been watching this video dash 6 o'clock। अब ये जो 6 o'clock है, क्या ये ड्यूरेशन है? क्या ये हमें बता रहा है कि कितने समय से काम चल रहा है या फिर कब से काम चल रहा है? हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि कब से एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि वीडियो जब आप वॉच कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट हुआ है एक्शन। क्लियर? तो क्या यूज होगा? वेरी इजी, सिंस। नेक्स्ट, योर फ्रेंड हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश मॉर्निंग। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, मॉर्निंग, इवनिंग, yesterday। सो व्हाट विल यू यूज हियर? यू आर गोना यूज हियर because it is a point of time, again since। See the next blank, my mother has been preparing a dress dash 2 weeks। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? You are gonna use here, tell me in the comment box also, you can drop the answer, dash 2 weeks, for 2 weeks। Now we will do another type of question। So as you know कि आपके एग्जाम में error detection वाले questions भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे पहले, right? To find an error in a sentence, right? So the same question we are gonna do here। तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हर टाइप की रहे, सो दैट्स वाई आई पुट वन क्वेश्चन दिस टाइप ऑल्सो, एरर डिटेक्शन। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है, राइट? सो यू कैन सी that this question is divided into 4 parts, 3 parts basically, A, B and C। and if you feel or if you find no error in A, B or C, then you can choose option D। okay? यानी कि A, B या C में से किसी सेंटेंस के इन किसी एक पार्ट में एरर है, एंड इफ़ यू फाइंड नो एरर इन A, B, C, उस कंडीशन में आप D ऑप्शन चूज करेंगे, राइट? सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, बिकॉज आपको पता है कि हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। इट्स प्रपोजिशन, तो आपको पता है कि हम सिंस और फॉर पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। सो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2 years। सो यू कैन क्लियरली सी हियर, राइट कि 2 years की बात हो रही है, राइट? कब दे हैड नॉट बीन लिविंग हियर, वो वहाँ नहीं रह रहे थे, राइट? 2 साल से। सो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, ओके? कितने समय से नहीं रह रहे थे, ओके? ड्यूरेशन की बात हो रही है, 2 years। 2 years इज अ ड्यूरेशन, मैंने आपको बताया था ना। ये आप की पॉइंट्स लर्न भी कर लेंगे तो भी बहुत ईजी है, लाइक यू कैन स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, okay? then days, weeks, years, decades, centuries, बस it's a small list। आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है वापस जाके, ओके? इट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन की बात हो रही है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम की। ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर। जबकि सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है? सिंस। सो दे हैड नॉट बीन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लिविंग इन दिस हाउस, कोई एरर नहीं है। सिंस 2 years, यहाँ पे एरर है। सिंस की जगह क्या होना चाहिए? फॉर होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी
करेक्ट। ओके, इसको आप इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं जब भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो यहाँ पे, तो क्योंकि आपको पता है द टॉपिक इज प्रपोजिशन, सिंस एंड फॉर, लेकिन नॉर्मली जब आप क्वेश्चन करते हैं एरर डिटेक्शन के, तो उसमें सबसे पहले आपको जो चेक करना होता है दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। जो बेसिक थिंग होती है ना, वो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, डोंट वरी। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ताकि इन केस कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड डियर एस्पिरेंट्स, कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे एग्जाम का इंक्रीज हो रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि एवरी ईयर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो कंपटीशन है उसको भी हाई किया जाएगा। ऑलराइट, तो आपको भी प्रिपरेशन थोड़ी हायर लेवल की करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर टाइम, एंड इफ you are really liking the channel, kindly share it with your friends and do subscribe the channel, like it, share it. Okay, and have a good day. Stay safe. Thank you.